अगर आप उन स्टूडेंट्स में से एक हो जो अभी नॉर्थ अमेरिका में स्टडी अब्रॉड करने के बारे में सोच रहे हैं, तो लुकिंग एट करंट पॉलिटिकल सिचुएशन आपके दिमाग में एक सवाल तो पक्का आया होगा कि क्या कनाडा अभी भी एक सही देश है आपके लिए एज एन इंडियन स्टूडेंट फॉर डूइंग योर स्टडी अब्रॉड। और उसी चीज़ का आंसर हम लोग इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अभी भी कनाडा एक वन ऑफ द टॉप 3 मोस्ट पॉपुलर स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशंस में से एक है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए। इनफैक्ट 2022 में सिर्फ इंडिया से ही लगभग 3 लाख के आसपास इंडियन स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ाई कर रहे थे, विच वॉज बाय फार द हाइस्ट नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी वन कंट्री स्टडिंग इन कनाडा। उसमें हमने चाइना को भी पीछे छोड़ दिया था, जहाँ पे लगभग 1 लाख के आसपास चाइनीज स्टूडेंट्स उसी टाइम पे कनाडा में पढ़ाई कर रहे थे। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, इसे समझने के लिए हम लोगों को पहले देखना पड़ेगा कि आखिरकार इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में जाके किस चीज़ की पढ़ाई करते हैं। एंड व्हेन वी लुक एट द डेटा वी रियलाइज दैट 50% से ज़्यादा लोग प्रेफर करते हैं टू स्टडी आइदर बिजनेस, मैनेजमेंट, इंजीनियरिंग या फिर टेक्नोलॉजी रिलेटेड सब्जेक्ट्स। और अगर हम लोग कनाडा के जॉब मार्केट के ऊपर नज़र डालेंगे तो वही चीज़ वैलिडेट होती है कि आखिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इन्हीं पर्टिकुलर स्टडी एरियाज़ में एनरोल करना क्यों प्रेफर करते हैं। और अगर आप भी उन्हीं पॉपुलर स्टडी एरियाज़ में से एक में एनरोल करना चाहते हो तो कनाडा बीइंग एन इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री आपके लिए या फिर किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए उसकी लाइफ काफ़ी ईजी बना देता है। अनलाइक इन यूरोप, जहाँ पे डिपेंडिंग ऑन द कंट्री आपको वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सीखना पड़ सकता है जस्ट टू गेट प्रॉपरली इंटीग्रेटेड विद इन देयर कल्चर इवन एज अ स्टूडेंट। बट अपार्ट फ्रॉम दिस बेसिक थिंग्स, एक होस्ट कंट्री की पॉलिटिकल स्टेबिलिटी और उसके इंटरनेशनल रिलेशंस का भी काफ़ी असर पड़ता है डायरेक्टली ऑन द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कमिंग टू दैट कंट्री। जस्ट टू गिव यू एन एग्जांपल, यूक्रेन में वॉर शुरू होने से पहले लगभग 18,000 इंडियन स्टूडेंट्स वहाँ पे MBBS की पढ़ाई कर रहे थे। और जैसे ही वॉर शुरू हुआ उन सारे स्टूडेंट्स को अपनी अपनी पढ़ाई अलग अलग देशों में शिफ्ट करनी पड़ी। अब फॉर्चुनेटली कनाडा में तो वॉर सिचुएशन नहीं है, बट कनाडा और इंडिया के रिलेशंस काफ़ी तेज़ी से ख़राब होते जा रहे हैं। और अगर ये रिलेशंस इतनी ही तेज़ी से आगे ख़राब होते गए तो उनका डायरेक्ट असर इंडियन स्टूडेंट्स के ऊपर जो भी कनाडा में पढ़ रहे हैं उनके ऊपर पढ़ने में ज़्यादा देरी नहीं लगेगी। अगर आप पूछोगे कि इन खराब होते हुए पॉलिटिकल रिलेशंस का किसी भी कनाडा में रहने वाले एक इंडियन स्टूडेंट के ऊपर क्या असर पड़ सकता है, तो बात ऐसी है कि जिस चीज़ की वजह से उन दोनों देशों के रिलेशंस खराब हो रहे हैं उसी चीज़ की वजह से कनाडा में रहने वाली 2 कम्युनिटीज़ के बीच में एक डिवीज़न वाली फीलिंग क्रिएट हो रही है। अब जब तक ये डिवीज़न पॉलिटिकल लेवल तक सीमित है तब तक कोई भी आम नागरिक को हार्म होने के चांसेस कम है, बट जैसे ही ये डिवीज़न एस्केलेट हो जाएगी वहीं पे इंडियन एम्बेसी का रोल काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जस्ट मेक श्योर दैट द लोकल और गवर्नमेंट इज टेकिंग प्रॉपर स्टेप्स टू एंश्योर द सेफ्टी ऑफ एवरीवन। अब ये तो हो गई पहली बात। और दूसरी बात ये है कि फ़िलहाल कनाडा में जो इंडियन एम्बेसी है वो अपने फुल कैपेसिटी से काम नहीं कर पा रही है ड्यू टू सर्टेन डिस्टर्बेंसेस। अब लोगों ने ऑलरेडी एक बार एक्सपीरियंस कर लिया है कि जब कोई भी एम्बेसी अपनी फुल कैपेसिटी में काम नहीं कर पाती है तो सारी चीज़ें, चाहे वो पासपोर्ट रिन्यूअल हो, वीज़ा रिन्यूअल हो या फिर प्रोसेसिंग ऑफ एनी इमिग्रेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट हो, सारी चीज़ों में काफ़ी डिले हो सकता है। तो उस वक्त में लोगों को वेट करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं होता। अब इतने सारे टेंशन्स के चलते एक किसी भी स्टूडेंट के लिए अपना मेंटल पीस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, और उसी को बनाए रखने के लिए मैं तो बस आपको एक ही सलाह दूंगा कि जब भी आप स्टडी अब्रॉड रिलेटेड कोई डिसीजन ले रहे हो, टेक दैट डिसीजन वेरी केयरफुली। मैं 2 सालों से ज़्यादा बेल्जियम में रह चुका हूँ और ऐसा नहीं है कि मैं जहाँ पे रह रहा हूँ वहाँ पे कोई चीज़ें ऐसी होती नहीं है। पेरिस में और ब्रसल्स में काफ़ी बार प्रोटेस्ट और राइट्स हो चुके हैं अलग अलग रीजंस की वजह से, बट सिचुएशन कभी इतनी ख़राब नहीं हुई कि जिसकी वजह से इंडियन एम्बेसी को अपना काम रोकना पड़े। अब आई एम श्योर कि इवेंचुअली कनाडा और इंडिया के बीच के रिलेशन सुधर जाएंगे और इंडियन एम्बेसी भी अपना काम ठीक से कर पाएगी। बट टिल देन अगर आप फिर भी यूरोप को एज अ पोटेंशियल स्टडी अब्रॉड डेस्टिनेशन एक्सप्लोर करना चाहते हो तो मैं काफ़ी महीनों से अपने बेल्जियम एक्सपीरियंस के बारे में वीडियोस बना रहा हूँ, और अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देख सकते हो। अगर आपको किसी भी वीडियो में मेरे एक्सपीरियंस के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है आप उसमें कमेंट करके पूछ भी सकते हो, एंड देन आई विल मेक श्योर कि मैं आपके सारे क्वेश्चंस का रिस्पॉन्स करूँ कमेंट सेक्शन में। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं अगले वीडियो में।